जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो सनातन धर्म में कई मिथ प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित मिथ है शिव जी द्वारा भांग पीना। लेकिन क्या शिव जी सच में भांग पीते थे? दोस्तों, शिव जी को भांग पीते हुए बताना बिल्कुल निराधार है। हमारे 4 वेद, 4 उपवेद, 18 महापुराण, उप महापुराण, रामायण, महाभारत या किसी भी हिंदू पौराणिक ग्रंथ में से एक भी स्थान पे महादेव द्वारा भांग खाने का कोई वर्णन नहीं मिलता, और यह पूर्ण रूप से काल्पनिक है। पुराणों में भगवान शिव द्वारा केवल एक ही चीज पीने का वर्णन मिलता है, और वो है हलाहल। वैसे तो इसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन भगवत पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो सृष्टि को नाश कर देने वाला हलाहल निकला, और उस विष से सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण किया, और तभी से वो नीलकंठ भी कहलाए। अब एक और प्रश्न उठता है कि जब हमारे किसी धर्म ग्रंथ में महादेव द्वारा नशे के सेवन का वर्णन नहीं मिलता है, तो फिर आखिर ये कपोल कल्पनाएं प्रचलित कहाँ से हुई? तो इसका भी उत्तर समुद्र मंथन में ही छिपा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में आगे चलकर एक समस्या यह आई कि हमारे लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं चाहा और कई मनगढ़ंत बातें गढ़ ली। कुछ लोगों ने आगे चलकर कहना शुरू कर दिया कि विष तो एक नशा ही होता है, लेकिन वो विष कोई साधारण विष नहीं था। उसमें सृष्टि को नाश करने की क्षमता थी और कालकूट से भी सैकड़ों गुना प्रभावी था। जरा सोचिए, जिस विष के आगे स्वयं शेषनाग का विष कुछ नहीं है और जिसमें ब्रह्मांड को नाश करने की क्षमता है, उस हलाहल की तुलना नशे से करना कितना सही है। इस विषय में एक और कथा है कि जब भोलेनाथ ने विष पिया तो उनका शरीर जलने लगा और उसे ठंडा करने के लिए उनके शरीर पर भांग का लेप लगाया गया। लेकिन कुछ लोग इसे आगे बढ़ाते हुए ये कहने लगे कि उन्हें भांग पिलाया गया ताकि उनके शरीर का ताप कम हो सके, जो पहले वाले तर्क से भी अधिक हास्यास्पद है। पहली बात तो ये कि ऐसी कथा किसी भी पुराण में नहीं दी गई, और दूसरी बात कि आप महादेव को हलाहल से पीड़ित दिखाकर उनके बल को सीमित करना चाहते हैं। देवों के देव महादेव तो इसलिए संसार के सारे विषैले चीजों को अपने पास रखते हैं क्योंकि संसार में प्राणियों की रक्षा की जा सके, न कि महादेव के नाम पे ही भांग और गांजे का सेवन किया जाए। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।